आइए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टी20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट बांग्लादेश की तरफ से किया गया है। आईसीसी से मांग खारिज होने के बाद बीसीबी का ये फैसला सामने आया है। एक दिन की मोहलत दी गई थी और अब फैसला सामने आ चुका है। बांग्लादेश ने ये मांग की थी कि उसके मैचेस भारत से बाहर करवाए जाएं, लेकिन आईसीसी ने इस मांग को खारिज किया था। कल वोटिंग भी हुई थी। वोटिंग में भी बीसीबी को बड़ा झटका लगा था, क्योंकि उसके पक्ष में सिर्फ 2 वोट ही पड़े थे, जिसके बाद 24 घंटे की मोहलत बीसीबी को दी गई थी कि वो ये फैसला करे कि वो टी20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं या नहीं। और अब ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि टी20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट बांग्लादेश की तरफ से किया जाएगा। समीप हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। समीप, बीसीबी की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप में नहीं होगा। बिल्कुल, और बहुत अच्छा फैसला है ये आईसीसी का कि ये बॉयकॉट करने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, ये बंद करना बहुत जरूरी था। भारत पाकिस्तान के बीच भी ये लगातार चलता हुआ रहा था। पाकिस्तान बोल रहा था कि मैं हिंदुस्तान में नहीं खेलूंगा, फिर हाइब्रिड मॉडल बन गया था। इसके बाद हाइब्रिड मॉडल भी नहीं बनेगा। लेकिन खबर ये है कि बांग्लादेश का हाल ये हो गया कि खिलाड़ी खेलना चाहते थे, लेकिन वहां पर जो है वहां के मिनिस्ट्री, वहां के जो बांग्लादेश सरकार है, उन्होंने जो ये ठान लिया कि हमारे डिग्निटी का इशू है, हम यहाँ पे खेलने नहीं जाएंगे। मुद्दा कुछ और था। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाला गया तो वो आईपीएल पर केस करे, बल्कि वर्ल्ड कप पर ये जो है ये लड़ाई लेकर यहां पर आ गए। और एक बहुत बड़ा झटका है बांग्लादेश की क्रिकेट के लिए, और बहुत बड़ी गलती यहां पर बांग्लादेश ने की है। एक दिन की मोहलत दी थी आईसीसी ने। कल 16 सदस्य थे आईसीसी के दुबई में, और आईसीसी के प्रेसिडेंट भी और सीईओ भी अभी हिंदुस्तानी है। इसके बावजूद ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि उन पर कहीं बायस्ड होने का इल्जाम लग जाए, वो कोई ऐसा फैसला यहां पर ले जहां पर बांग्लादेश को थोड़ा फेवर किया जाए। लेकिन बहुत बड़ा फैसला आईसीसी का कि खेलना है तो खेलो, वरना जाओ घर। अब स्कॉटलैंड को यहां पर मौका मिलेगा। स्कॉटलैंड यहां पर आएगी। 21वीं टीम थी जो इटली से हार गई थी, जिसकी वजह से उनको जगह नहीं मिली थी। तो अब स्कॉटलैंड यहां पर खेलेगी, और बांग्लादेश को पूरा 24 घंटे का टाइम दिया गया था, मोहलत दी गई थी, और बांग्लादेश ने कहा था हम नहीं खेलेंगे। और ये तय था कि अब वो नहीं आ सकते, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने इसको एक इज्जत का साख की लड़ाई बना ली थी, और अब वो यू टर्न नहीं ले सकते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां के आवाम को जो है ना, सरकार ने एक तरह से ये क्रिकेट का मुद्दा पॉलिटिकल बनाकर उनके इमोशंस के साथ खेलने वाला काम किया है। क्रिकेट को साइड में रख दिया, क्रिकेट के कंधे पर रखकर बंदूक चलाया बांग्लादेशी सरकार ने, और ये बॉयकॉट किया गया है। बॉयकॉट पहले भी हुए हैं। मैं एक और चीज बता दूं, ओलंपिक्स में बॉयकॉट आज 1980, 1984 हर समय हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कभी वेन्यू नहीं बदले, और ये आईसीसी ने पहली बार ये सख्त कदम उठाया है कि आपको नहीं आना है तो मत आओ, वेन्यू नहीं बदला जाएगा। बिल्कुल, देखिए आईसीसी से पहले भी कड़ा रुख अपना चुका था समीप, जब इस मांग को खारिज किया गया कि चाहे सुरक्षा कारण आपको जरूर लग रहे हो, आप महसूस ना कर रहे हो भारत आने के लिए, लेकिन वेन्यू में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। एक और बात मैं यहाँ पर आपसे समझना चाहती हूँ कि बांग्लादेश लगातार जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, पहले वेन्यू बदल दीजिए, फिर ग्रुप स्टेज में हमारी टीम्स बदल दीजिए, हमारा ग्रुप ही बदल दीजिए, यानी कि तमाम कोशिशें की गई, लेकिन बांग्लादेश को जब ये लगा कि आईसीसी अपना रुख नहीं बदलने वाला है, तो आखिरकार बाहर जाने का फैसला। जी वही, ये पॉलिटिकल पूरा का पूरा गेम इन्होंने कर दिया। यहाँ पर क्रिकेट को इन्होंने सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया यहाँ पर, अगर आप देखें। और दूसरी चीज, सुरक्षा की अगर बात करें, यहाँ पर सुरक्षा पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये थी, व्यूअर्स को हम पहले भी बता चुके हैं इंडिया टीवी पर, मैं फिर दोहरा देना चाहता हूं कि इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एजेंसी ने पूरा सुरक्षा का यहाँ पर मुहैया वो किया था, निरीक्षण किया था, और उसके बाद जो यहाँ पर सुरक्षा का जो स्टेटस था, उन्होंने कहा था कि सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदुस्तान में कोई खतरा नहीं है, बहुत लो दिया था। जबकि पाकिस्तान, जिन्होंने बांग्लादेश को सपोर्ट किया यहाँ पर, उनमें डेंजर का जो लेवल है बहुत हाई दिया, जहां पर ऑस्ट्रेलिया को हाल में अब वर्ल्ड कप के बाद बायलैटरल सीरीज खेलने जाना है। पाकिस्तान उनका साथ दे रही थी, पाकिस्तान कह रही थी हमारे यहां आकर खेल लो। बांग्लादेश को लगा कि शायद पाकिस्तान भी हमारे साथ मिल गई है, हम भी मिल गए हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर यहां पर थोड़ा सा हाथ मरोड़ सकते हैं। कल जब वोटिंग हुई थी, 16 में से सिर्फ 2 ही वोट बांग्लादेश के हक में पड़े, एक पाकिस्तान का और एक खुद उनका, और बाकी सारे के सारे वोट आईसीसी के हक में गए हैं कि वेन्यू में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। 21वीं टीम जो है स्कॉटलैंड को यहां पर जगह दी जाए। तो सिक्योरिटी का भी जो मुद्दा उन्होंने उछाला था, वो भी बेकार चला गया। एक्चुअली सरकार अब करे तो क्या करे, अगर वो यू टर्न ले तो वहां की बांग्लादेश की सरकार की ऐसा हालत हो गई है कि नाक कट जाए, मतलब इम्पैसेज जिसको कहते हैं, वो अब इधर भी नहीं है और उधर भी नहीं है, उनके पास कोई और मरता क्या ना करता। उन्होंने यही कहा कि अब हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे यहाँ पर, और बॉयकॉट करते हैं। और ये अच्छा एक कदम आईसीसी ने उठाया। आगे से ऐसी जो हरकत कोई भी देश करे तो कम से कम वेन्यू में बदलाव और उनके साथ कोई ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट जो है नहीं किया जाएगा।
बिल्कुल, तो एक तरीके से पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड आप इसे फैसला बता रहे हैं, जहां पर बांग्लादेश सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि T20 का हिस्सा बांग्लादेश की टीम नहीं होगी। बीसीबी को जो समय दिया गया था उस समय सीमा में ही ये फैसला ले लिया गया है। बहुत शुक्रिया समीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।